जी, इस वक़्त मैं मौजूद हूँ मरीर के डीसी ऑफ़िस के बाहर। यहाँ पर एक एहतजाजी धरना दिया गया है, यहाँ पर डीसी ऑफ़िस के जो वर्कर्स हैं उनकी जानिब से। हमारे साथ इस वक़्त एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मरीर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और पूछेंगे इस एहतजाजी मुज़ाहरे के हवाले से। सर, ये जो एहतजाजी मुज़ाहरा किया जा रहा है, ये किस हवाले से किया जा रहा है और क्या मुतालबात हैं इनके? ये देखें, बेसिकली जो है कि ऑल सिंध रेवेन्यू एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम जो है कि रेवेन्यू से एसोसिएटेड जितने भी अफराद हैं, ऑफिसर्स हैं, ऑफिशल्स हैं, उनका आज जो एहतजाज है वो कल जो बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है मंगो पीर सब डिवीज़न में, जहाँ पे हमारे मुख्तार कार साहब, एजाज चांडो साहब को ड्यूरिंग द एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शहीद किया गया। और हालांकि वो गवर्नमेंट और हाई कोर्ट के कंप्लाइंस के लिए वहाँ पे पहुँचे थे और गवर्नमेंट की ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए वहाँ पहुँचे थे, उस पर हमला किया गया। तो आज जो ये सारी यहाँ पे जो एहतजाज इस मामले पे हो रहा है कि ये जितने भी मामलात हैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्तियार कार आपका एक एग्जीक्यूटिव सुतून है, एक गवर्नमेंट का हिस्सा है, गवर्नमेंट के जितने ऑर्डर्स हैं उनको फील्ड में इम्प्लीमेंट करता है, तो वो बग़ैर इख्तियारात के जो है, बग़ैर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी के कुछ भी नहीं है और उसको न तहफ़्फ़ुज़ है न प्रोटेक्शन है। तो इसलिए जो है कि ये है कि पहले तो उसके कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए, उसको अपने कलीदी किरदार तक पहुँचाया जाए, और दूसरा ये है कि इस इदारे को स्ट्रेंथन किया जाए, ख़ुद कफ़ील किया जाए, रिसोर्सफुल किया जाए। और ये जो रेवेन्यू अफसरान हैं, ऑफिशल्स हैं हमारे, नीचे पटवारी से लेकर ऊपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक हर तरह की ड्यूटीज़ सर अंजाम देते हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स की कंप्लाइंस करते हैं, चाहे वो रिलीफ एक्टिविटीज़ हों, चाहे फ्लड हो, चाहे इलेक्शन कैंपेन हो, चाहे इलेक्शंस की ड्यूटीज़ हों, चाहे सेंसस हों, और चाहे जो है कि आपके जो है कि सेंसस हो, या इस तरह के जितने भी मल्टीटास्किंग है, पोलियो के हवाले से हो, और जितनी भी जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से वो अपना सर अंजाम देते हैं ड्यूटीज़। तो इनके ये हैं कि भाई एक तो उसको स्ट्रेंथन किया जाए और उसको जो है कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी जो डेवोल्यूशन के टाइम पे ख़त्म हो चुकी है उसको बहाल किया जाए, ताकि ये इदारा जो है कि रिसोर्सफुल हो, ख़ुद कफ़ील हो, उसके पास रिसोर्सेज हो, ताकि जब फील्ड में जाए तो उसके ऑन कॉल जो है जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उसके साथ खड़ी हों, ताकि गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स हैं, डायरेक्शंस हैं और बाला कोर्ट्स के जो डायरेक्शंस हैं, ऑर्डर्स हैं, उनको इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट किया जाए। थैंक यू। ये हमारा धरना है आज कल कोर्ट के हाई कोर्ट के हुक्म के हमारा एजाज चांडो मुख्तार कार मंगो पीर में वहाँ इंक्रोचमेंट हटाने गया। उस वक्त लैंड ग्रेबर का जो दहशतगर्द थे वो आए, उनको सीधी गोली लगाकर उनको शहीद किया। हमारा ये एहतजाज है तो उसके खून से इंसाफ किया जाए। अच्छा, ये जो एहतजाजी मुज़ाहरा आपका यहाँ पर डीसी ऑफ़िस के बाहर है, ये पूरे कराची में जारी हैं या सिर्फ ये मलीर के अंदर है? ये हमारा एहतजाज पूरी सिंध में है। कराची के सारे सब डिवीज़न हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, कमिश्नर ऑफिस हैं, यहाँ पे हमारे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कैंप ऑफिस है, हमारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैदराबाद में है, और सिंध की जितने भी डिप्टी कमिश्नर मुख्तार कार ऑफिस सारे बंद है। हमारा ये मुतालबा है तो शहीद के खून से इंसाफ किया जाए। जैसे हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जैसे पहले हमारे पास मैजिस्ट्रेटी पावर थे वो हमें पावर दिया जाए। जब 92 में हमारे पावर ख़त्म कर दें, गवर्नमेंट अभी भी वही काम ले रही है जो मैजिस्ट्रेटी पावर के टाइम पे लेती थी। कोरोना हो तभी हम ड्यूटी करें, हीट स्ट्रोक हो हम ड्यूटी करें, फ्लड आए हम ड्यूटी करें, इलेक्शन है हम ड्यूटी करें। जो भी मतलब गवर्नमेंट का काम है सारे हमसे लेती है और हमें पावर नहीं देती, किसी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती। हमारा ये मुतालबा है तो हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमें पावर दिया जाए तो हम इन सारी चीज़ों को फेस कर सके, नहीं तो हमारे एहतियात धरना जारी रहेगा। ये भाईजान हमारे ऑफिसर के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, और ये जुल्म अभी से नहीं, जब से मुशर्रफ साहब ने हमारा मजिस्ट्रेट पावर ख़त्म किया है जब से हो रहा है। जब मजिस्ट्रेट पावर हमारे पास थी तो हमारे यहाँ ना ज़मीनों में कब्ज़े होते थे, ना रिकॉर्ड में हेरफेर होती थी, ना कुछ होता था। लेकिन जब से मजिस्ट्रेट पावर गए हैं उसके बाद से ये सिलसिला चलता आ रहा है। ये तो एक हाईलाइट हो गए एजाज चांडो साहब, उससे पहले कई हमारे मुख्तियार कार, टप्पेदार, क्लर्क मज़ीद ज़ख्मी हुए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, लेकिन कोई पुरसाई नहीं है। दूसरी बात यह है कि हर जगह पे TA दिया जाता है, गवर्नर हाउस में, CM हाउस में, सिंध सेक्रेटरी हाउस में, उनको सबको अलाउंस मिलता है, 8 घंटे ड्यूटी देते हैं। हम 24 घंटे के एम्प्लाई हैं यहाँ पे। मेरी 36 साल सर्विस हो गई है, मैंने मजिस्ट्रेट पावर भी देखा है, बगैर मजिस्ट्रेट पावर भी देखा है, लेकिन हमारे कोई पुरसाने हाल नहीं है। ना हमें कम से कम मजिस्ट्रेट पावर हमारे इनको दिया जाए अफसरान को, ताकि पुलिस इनके कंट्रोल में रहे। पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है।
हमारे अफसरान, हमारे टप्पेदार, हमारे क्लर्क जाते हैं साइटों पे, तो सबसे पहले अगर कोई मसला होता है तो पुलिस भाग के चली जाती है, उनको अकेला छोड़ दी जाती है। हमारे अफसरान, हमारे क्लर्कों के पास कोई असला नहीं होता, ना वो लड़ सकते हैं किसी के साथ। ये जुल्म कब तक चलता रहेगा? कब तक हम ऐसे भुगतते रहेंगे? हमने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली, मेरे तो 3-4 साल रहते हैं, लेकिन जो आने वाली नस्ल है, वो जो अभी क्लर्क हैं, जो अभी बच्चे हैं, उनके साथ क्या होगा? लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ सिंध से हाथ बांध के अर्ज़ करता हूँ, इनको मजिस्ट्रेट पावर दिए जाएँ, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और जैसे अलाउंस दिए जाते हैं ऐसे इसी तरीके से रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी अलाउंस दिए जाएँ, ताकि ये लोग भी इज़्ज़त से के साथ ज़िंदगी गुजार सकें और इज़्ज़त के साथ आ जा सकें। कल जो एक वाक़या पेश है वो सानिया है डिपार्टमेंट हमारे रेवेन्यू के लिए, इससे बड़ा सानिया आज तक हमने नहीं देखा। दूसरी बात कि एक प्रोटेक्शन एक होता है कि हर ऑफिसर को एक प्रोटेक्शन दिया जाए, उनको एक प्रॉपर जो है एक फ़ोर्स के साथ फील्ड में उतारा जाए। हमें अक्सर ये हुक्म दिया जाता है ऊपर से, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, या वो कहते हैं कि भाई इंक्रोचमेंट ड्राइव करनी है आपको। अक्सर ये देखा गया है, हम खुद गए हैं कि वहाँ पे फील्ड में अब वो बेचारे जो हमारे एंटी इंक्रोचमेंट वाले हैं वो लाठी के साथ आते हैं, ना उनके पास कोई वेपन होता है, तो वो क्या प्रोटेक्शन करेंगे हमें या हमारे ऑफिसर्स को या ऑफिशियल्स को। तो लिहाजा सबसे पहले तो उनको एक प्रॉपर एक ऐसी चीज़ अलॉट की जाए वेपन के सूरत में, ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन भी कर सकें और हमारे ऑफिशल्स को भी। उसके बाद सर ये हमारे ये मुतालबा है कि रिस्क अलाउंस हमारा बहाल किया जाए, क्योंकि पुलिस वालों को जब ये अलाउंस दिया जाता है तो हमारे रेवेन्यू वालों को क्यों नहीं दिया जाता? हर चीज़ में धमाका हो, सैलाब आए या पोलियो की मुहिम चल रही हो या एनीथिंग, ज़मीन के ऊपर कुछ भी हो, हम रेवेन्यू वाले जाएंगे, ठीक है, हम रेवेन्यू वाले पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम एज एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से हमें वहाँ जाना पड़ता है। तो उस हवाले से हमारे पास ऐसी कोई चीज़ है नहीं। हमसे एक इख्तियारात था, जैसे हमारे भाई ने बताया कि मजिस्ट्रेट पावर थे और वो हमसे छीन लिए गए, तो हमारे ऑफिसर्स क्या करेंगे विदाउट एनी वो पावर्स के? हम क्या कर सकते हैं? ना हमारे ऑफिसर्स ना हमारे ऑफिशियल्स जो नीचे तबके के हैं वो क्या करेंगे? तो लिहाजा हमारे मुतालबा है कि हमारे सीएम साहब से और हमारे जो अहदेदार हैं ऊपर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पर्सनली इसको देखा जाए, इनके तहफ़्फ़ुज़ात को जो है वो देखा जाए, इन पे क्या गुजर रही है, इनके एम्प्लॉइज़ पे। क्या हमारे चांडे साहब के कि उनकी फैमिली नहीं थी, क्या उनके बच्चे नहीं थे, या उनका पूरा ख़ानदान डिस्टर्ब नहीं हुआ होगा अभी इस वक्त? तो काइंडली खुदा के वास्ते आपसे हाथ जोड़ के आपसे कहते हैं, हम सब रेवेन्यू वाले जो एम्प्लॉइज़ हैं हमारे, कि प्लीज़ हमारे डिपार्टमेंट को दीवार से न लगाया जाए, उसको पर्सनली लेवल पे देखा जाए कि इनके भी क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या इनकी डिमांड्स हैं, क्या इनकी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उसको ज़रा टेकअप किया जाए। तो लिहाजा ये हमारी डिमांड है, और ये एहतजाज तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कातिलों को पकड़ा नहीं जाएगा, ठीक है, उनको इंसाफ नहीं जाएगा हमारे चांडे साहब की फैमिली को और हमारे रेवेन्यू वालों को, ठीक है। हमारे अफसरान को मजिस्ट्रेट पावर, रेवेन्यू स्टाफ के साथ